तो गाइस बायोटिन पे वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी हो गया था दो रीज़न्स की वजह से। सबसे पहला रीज़न है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी सप्लीमेंट कंपनीज़ ने बड़े बड़े सोशल इन्फ्लुएंसर्स को खरीद लिया है और उनको बोला है कि आप कैमरे के सामने आ जाइएगा और कमर हिला के बोल दीजिएगा कि ये बेस्ट बायोटिन है अगर आप हेयर लॉस से सफ़र कर रहे हैं या अगर आप हेयर थिनिंग की समस्या से गुजर रहे हैं। और दूसरा कारण है कि गूगल पे कुछ सर्च टर्म्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, जैसे कि हाउ मच बायोटीन डू आई नीड फॉर हेयर ग्रोथ एंड विच इज़ द बेस्ट ब्रांड ऑफ बायोटीन, टू मच बायोटीन साइड इफेक्ट्स। तो ये सब कुछ सर्च टर्म्स हैं जो कि गूगल पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रखे हैं और इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो 100%, 70% और 90% से बढ़ चुकी है। अब हम जानते हैं सबसे पहले कि बायोटिन होता क्या है। तो देखिए, बायोटिन विटामिन B7 होता है जो कि बहुत सारे नेचुरल फूड सोर्सेज में मौजूद होता है, जैसे कि ये होल एग में मौजूद है, ये मीट में मौजूद है, फिश में मौजूद है, आमंड्स में मौजूद है, पीनट्स में मौजूद है, वॉलनट्स में मौजूद है, फ्रूट्स में अगर मैं बात करूं तो बनाना में मौजूद है, ये वेजिटेबल्स में बात करूं तो स्पिनच में मौजूद है, कॉलीफ्लावर में मौजूद है, यहाँ तक कि स्वीट पोटैटो में भी ये मौजूद है। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे नेचुरल फूड सोर्सेज हैं जिसमें बायोटिन अच्छी खासी मात्रा में आपको मिलता है और ये एक ऐसे फूड सोर्सेज हैं जो आप डेली शायद कंज्यूम करते होंगे। अगर हम फूड सोर्सेज को साइड में रखें तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारी बॉडी नेचुरली भी बायोटिन प्रोड्यूस करती है। कैसे प्रोड्यूस करती है? देखिए, आपके बॉडी में जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं वो भी बायोटिन प्रोड्यूस करती है। तो आपको अच्छी खासी अमाउंट में बायोटिन मिलता है और बायोटिन की डेफिशिएंसी होना बहुत ही रेयर होता है। पर इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो ये सोचते हैं कि ठीक है, बायोटिन हमें अच्छी खासी मात्रा में मिल रहा है नेचुरली, पर उसके बावजूद अगर हम एक्सेस बायोटिन लेंगे सप्लीमेंट रूप में तो हमें ये काफ़ी फ़ायदा देगा हेयर ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से और हेयर थिनिंग के पर्सपेक्टिव से। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप एक चीज़ जानें कि जो बायोटिन होता है वो एक वाटर सॉल्यूबल विटामिन है। मतलब आपकी बॉडी कभी भी एक्सेस बायोटिन स्टोर नहीं करती, एक्सेस बायोटिन इस्तेमाल नहीं करती। बॉडी एक्सेस बायोटिन को यूरिनेट कर देती है, फ्लश आउट कर देती है। तो जो सप्लीमेंट पे आप पैसे डाल रहे हैं, जो हाई डोजेज बायोटिन आप खा रहे हैं, वो बायोटिन इज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि बॉडी तो उसे फ्लश आउट कर दे रही है। इस चीज को आप प्लीज समझे। अब हम बात करते हैं मॉडर्न साइंस की कि क्या साइंस में बायोटिन की इफेक्टिवनेस देखी गई है हेयर ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से या नहीं। तो देखिए, किसी भी चीज़ की इफेक्टिवनेस, किसी भी चीज़ का रिजल्ट देखने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि साइंटिफिक लिटरेचर में उसके ऊपर एक कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल हुआ हो जिसमें दो ग्रुप को लिया गया हो। एक ग्रुप को बायोटिन दिया गया हो और एक ग्रुप को बायोटिन ना दिया गया हो, और स्टडी के अंत में ऐसा पाया गया हो कि जिस ग्रुप ने बायोटिन लिया था उनमें हेयर ग्रोथ हुआ हो। बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी साइंटिफिक एविडेंस, कोई भी साइंटिफिक स्टडी इस चीज को प्रूफ नहीं करती कि बायोटिन के बेनिफिट हैं हेयर ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार, जब कोई साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक एविडेंस इस चीज को प्रूफ ही नहीं करता तो सप्लीमेंट कंपनीज इतना कूद कूद के बायोटिन क्यों बना रही हैं? देखिए गाइस, ये स्टूपिड बनाने का तरीका, ये बेवकूफ बनाने का तरीका टिपिकली आया एक रिसर्च से जिसमें कुछ वुमेन्स को लिया गया था और उन्हें मरीन प्रोटीन दिया गया था। इस मरीन प्रोटीन में बायोटिन भी डाला गया था। बायोटिन एक छोटा सा हिस्सा था इस मरीन प्रोटीन में, और इस स्टडी के अंत में ये पाया कि वो वुमेन्स जो लोग ये मरीन प्रोटीन लिए थे उनमें हेयर थिनिंग की समस्या दूर हुई है। पर गाइस, इस रिसर्च से ये प्रूफ नहीं होता कि बायोटिन आप में हेयर ग्रोथ करता है, और इसके दो रीजन है। सबसे पहला रीजन कि इस रिसर्च में जो मेन इंग्रेडिएंट वुमेन्स को दिया गया था वो था मरीन प्रोटीन। अभी प्रोटीन अपने आप में ही एक इतनी अच्छी चीज़ है, कितना सुपीरियर चीज़ है कि वो आप में हेयर ग्रोथ कर देता है। हमारे जो बाल होते हैं वो खुद ही प्रोटीन से बनते हैं। तो इस रिसर्च में जो वुमेन्स लोगों को फायदा हुआ हो वो मरीन प्रोटीन से हुआ होगा, ना कि बायोटिन से, जो कि एक छोटा सा हिस्सा था इस मरीन प्रोटीन में। और दूसरी चीज़ जो इस रिसर्च की एकदम बेकार है वो ये है कि इस रिसर्च को स्पॉन्सर किया था एक ऐसी कंपनी ने जो कि हेल्थ और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचती थी। तो गाइस, मॉडर्न साइंस में बायोटिन की कोई इफेक्टिवनेस है ही नहीं। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं कि बायोटिन आपको बहुत ही आराम से बहुत सारे नेचुरल फूड सोर्सेज से मिल जाता है, और यहाँ तक कि हमारी बॉडी भी बायोटिन नेचुरली प्रोड्यूस करती है। अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन,
अडल्ट को सिर्फ 30 mcg बायोटिन पर डे चाहिए, जो कि बहुत ही आराम से आपकी पूरी हो जाती है। तो बायोटिन की डेफिशिएंसी होना इज रेयर, इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अगर आप एक अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट फॉलो कर रहे हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिस पे लोग ध्यान नहीं देते, और वो है कि हेयर लॉस बहुत सारे दूसरे रीजंस की वजह से होता है। जैसे कि ये जेनेटिकली होता है, अगर आपको थायराइड है तो भी ये होता है, ईस्ट्रोजन इम्बैलेंस से होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी से होता है, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, सिगरेट अब्यूज से होता है, ये ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी से होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी से होता है, ऑटो इम्यून डिसीज से होता है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है। इसीलिए आप जाइए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, वो डर्मेटोलॉजिस्ट असेस करेंगे कि आपको किस वजह से हेयर लॉस हो रहा है, और उसके रिगार्डिंग वो आपको एक ट्रीटमेंट देंगे, एक सोल्यूशन देंगे जिससे आपको फायदा मिलेगा। पर गाइस, आंख बंद करके और किसी सोशल इन्फ्लुएंसर की बात मान के एक्सेस बायोटिन कंज्यूम करना इज अ प्योर वेस्ट ऑफ मनी। साइंस में बायोटिन इज एक्चुअली यूजलेस फॉर हेयर ग्रोथ, और आप अपने पैसे सिर्फ और सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं। मिलता हूं गाइस आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर एंड जय हिंद।